अगर आप पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं तो आपके मन में ये प्रश्न लगातार बना हुआ होगा कि ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट चल रही है, यानी जो आपके पोर्टफोलियोज में गिरावट चल रही है, उसके क्या कारण है और ये कब तक चल सकती है। क्या पहले यानी हिस्ट्री में कभी ऐसा हो चुका है कि बाजार अपने हाईज लगाते चले जाएं और आपके पोर्टफोलियोज लगातार घटते चले जाएं? क्या कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कब हुआ है? उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या बाजारों में बहुत जबरदस्त रिकवरी आ जाती है, यानी ये गोल्डन टाइम है मिड कैप स्मॉल कैप खरीद लेने का? या फिर ये अभी भी ऐसा दौर है कि जहां पर आप बेच के निकल सकते हैं? या फिर ये वो दौर है कि जब आप मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में या बहुत सेलेक्टिव हो जाइए? क्या परिस्थितियां बन रही हैं इन सभी को, और हिस्ट्री में ऐसा क्या कुछ हो चुका है? इन सभी पहलुओं पर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के हिसाब से हम चार्ट देखेंगे और डिटेल आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि फिलहाल कभी कैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये मेरा जो वीडियो है ये 2 वीडियो की सीरीज में आप मान के चलें। पहला वीडियो ये है जहां पर हम पूरा डिटेल करेंगे इस बारे में, आपको समझाने के लिए कि ऐसा कब कैसे हुआ था। तो आप मिड कैप स्मॉल कैप या पोर्टफोलियोज रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर हम बात करें निफ्टी की, करंट स्टेटस निफ्टी का क्या है? करंटली बाजार अगर आप देख रहे हैं तो बाजार अभी के दौर में एक बुलिश जोन में है, यानी अभी भी बाजारों में तेजी दिखती है। जैसे मैंने अभी कहा कि मार्केट में पिछले काफी समय से अगर आप देख रहे हैं तो बाजारों में तो तेजी बनी हुई है, इंडेक्स लेवल पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाईज के इर्द गिर्द में ट्रेड हो रहे हैं दिसंबर जनवरी के आसपास में। लेकिन मिड कैप्स या स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज घट रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हम देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या कभी ऐसा हुआ है। तो पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं और थोड़ा पीछे जाते हैं। हिस्ट्री में ऐसा आपको देखने को मिला था, बहुत लंबे समय तक ये आपको देखने को मिला था। बट ये है कि जो लोग 2020 के बाद बाजारों में आए हैं उनको ये बात शायद नहीं पता होगी, और 2017 18-19 वाले लोग इसको थोड़ा भूल भी गए होंगे। खैर, अब यहाँ पे 2017 से चार्ट आपके सम्मुख लगा हुआ है, ये 2017 है। 2017 से निफ्टी में आप तेजी देख रहे हैं। इसी समय में निफ्टी में जब तेजी चल रही थी तो बैंक निफ्टी में भी तेजी चल रही थी। 2017 से बाजारों में तेजी है। 2018 के पास मार्केट ने अपना पहली बार हाईज लगाया, यानी एक टॉप लगाया। थोड़ा वहां से आप डिप देख रहे हैं, लेकिन 2019 में बाजारों ने फिर से एक टॉप लगाया। फिर 2020, इवन अब ये 2018 का शुरुआती चरण है, पहला ये 2018 का फर्स्ट फेज है। फिर 2018 में सेकंड टाइम बाजारों ने हाईज लगाया। फिर 2019 के मिड में बाजारों ने हाई लगाया, ये 2019 का मिड का पॉइंट है जब बाजारों ने हाई लगाया। और उसके बाद इसके बाद फिर बाजारों ने 2019 के लास्ट में, आप कह सकते हैं कि 2020 के शुरुआती चरण में, चूंकि कोविड आया हमारे यहाँ मार्च के आसपास में, फरवरी मार्च में मार्केट क्रैश होना शुरू हुई, उसके पहले भी हमने हाई लगाया। अगर हम कोविड वाले पीरियड को यहाँ पर स्किप कर दें कि चलो कोविड आया, कोविड के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम इस चार्ट को देख रहे हैं जहां कोविड को मैंने हटा दिया है, तो भी बाजारों में आप एक बात तो कह सकते हैं, बाजारों में लगातार ये बात चल रही है कि जहां पर 2017 से बाजार में तेजी थी, 18 के आसपास आप एक हाई लगाते हैं, देन आप नेक्स्ट हाई लगाते हैं 2019, 18 के मिड में, 19 में और 19 के लास्ट में। यानी ये बात कहना कि बाजारों में कहीं ना कहीं मीडिया डिस्कोर्स में भी आपको ये बात हर समय सुनाई पड़ रही होगी उस समय कि बाजारों में तेजी है। तो जब बाजारों में तेजी है, निफ्टी में तेजी है, मिड कैप में स्मॉल कैप में तेजी है, तो आप जैसे आप अगर बैंक निफ्टी में तेजी है, जिन स्टॉक्स में ट्रेड हो रहा है, सिलेक्ट में थोड़ी तेजी है, तो आपको हमेशा ये लगता है कि यार अगर मेरे पोर्टफोलियोज घट रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, बाजारों में तो वृद्धि आ जाएगी। क्या ये उस पीरियड में आपके पोर्टफोलियोज घट रहे होंगे? इसको समझने के लिए अब आपको जाना पड़ेगा मिड कैप और स्मॉल कैप के चार्ट के ऊपर। तो मैं आपके सामने यहाँ पर मिड कैप का चार्ट लगा रहा हूं, और ये मिड कैप का चार्ट आपके सामने लग गया। अब हम चले गए उसी दौर में जो दौर अभी अपने डिस्कस कर रहे थे, 2017-18 का ही दौर है ये। यहाँ पर ये मिड 100 का चार्ट है। मिड कैप में आपको, अगर आप बाजार में हैं तो आपको बहुत सारे चार्ट दिखाई पड़ते हैं। मिड कैप में कई सारे इंडिसेस बने हुए हैं। फिलहाल अगर हम, ये कोविड का हाई है तो मैं अभी फिलहाल अगर यहाँ पर एक बात ये है, कोविड का पॉइंट है, खैर उसके उस पॉइंट पे भी आते हैं। तो अगर हम कोविड के पहले का पीरियड देख रहे हैं 2017 से, और यहाँ पर ही मैं आपको ये बात बता दूं कि जो अभी ट्रेड होती है, जैसे वो मिड कैप सिलेक्ट होती है। मिड कैप में कई सारे इंडेक्स हैं, लेकिन जो मेन इंडेक्स होता है मिड कैप 100, मिड कैप 250
और मिड कैप 400 को माना जाता है। मिड जो 400 होता है उसमें स्मॉल कैप प्लस मिड कैप 400 बनाया जाता है, वो मेजर इंडेक्स माना जाता है भारत का। वहीं पर अगर आप मिड 100 की बात करिए तो मिड कैप का एक मेजर इंडेक्स है जो कि नॉन ट्रेडेड है बट सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंडेक्स है, और स्मॉल कैप का इंडेक्स भी। खैर, तो ये आपका इंडेक्स है मिड कैप का। हम लोग अभी स्मॉल कैप की बात करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें तो 2017 से यहां पर भी तेजी चल रही थी, यानी कि जब बाजारों में 2017 से निफ्टी में तेजी थी तो यहां पर भी तेजी थी। 2018 के इर्द गिर्द में, यानी पहले फेज में 2018 में यहां पर भी हाई लगा, लेकिन उस हाई के बाद याद रखिएगा कि निफ्टी में क्या हुआ था, मिड 18 में भी हाई लगा, मिड 19 में भी हाई लगा, और लास्ट 19 में यानी 2019 के दिसंबर महीने में भी हाई लगा। लेकिन क्या यहां पे हाई लगा? नहीं, यहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि बाजारों में उसके बाद गिरावट शुरू हो गई थी। यानी अगर आप पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं तो वहां पर मार्केट में एक अच्छी खासी आपको गिरावट दिख रही है कोविड से पहले। कोविड कब शुरू हुआ है? कोविड का समय है ये वाला। कोविड का समय जब आप देख रहे हैं, कोविड का समय है आपका 2020 की शुरुआत वाला ये पीरियड, ये कोविड का टॉप है। कोविड के टॉप के आसपास, यानी कोविड जब शुरू हुआ भारत में तो निफ्टी ऑलरेडी अपने हाई पे थी, लेकिन क्या मिड कैप इंडेक्स अपने हाई पर थे? बिल्कुल नहीं। मिड कैप इंडेक्स उसके पहले 16,000 का लेवल भी टच कर चुके थे, उस समय 18,000 के आसपास थे, और 22,000 के से बाजार घट रही थी। तो 22,000 से 2019 के लास्ट आते आते तक तो मार्केट एक बार को 16,000 भी आ चुकी थी। टेक्निकली परसेंटेज टर्म में अगर आप देखिए तो ये एक बड़ा नंबर था, यानी 22,000 का इंडेक्स जो है घट करके करीब करीब 15 से 20% लगभग नीचे ऑलरेडी आ चुका था। वहां से जंप जरूर हुआ था, लेकिन अपने हाई से वो काफी नीचे था, और लगातार कंसोलिडेटिव टू नेगेटिव फॉर्मेशंस क्रिएट हो रहे थे। ये पीरियड ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में कोविड के बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन मार्केट में गिरावट हो रही है। तो जो अभी आप डिस्कोर्स सुन रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, स्टॉक कभी ना कभी ऊपर आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको एक बड़ी मंदी का दौर देखने को पड़े, जहां पर अभी अभी एक साल गुजरे हैं अगर आप मिड कैप की बात करिए, लेकिन बाकी जगहों के हिसाब से अभी मार्केट में फ्रॉड थोड़ा लंबा टिक सकता है। यानी लगातार अभी ऐसा हो सकता है कि बाजार घटती चली जाए, क्योंकि 18 अगर हम 18 की स्थिति को 24 मान लें, भारत में 2024 में बैंक निफ्टी ने हाई लगाया, निफ्टी ने हाई लगाया, मिड कैप ने हाई लगाया और स्मॉल कैप ने भी हाई लगाया, लेकिन 25 में इन दोनों इंडेक्स में जो मेजर इंडेक्स हैं वहां पर हाई नहीं लगा है। अब अगर हम लोग इसी इंडेक्स को फिलहाल 2024 की स्थिति में देखें तो यही इंडेक्स हमको 2024 में कुछ अलग कहानी बता सकता है कि अभी भी, अब ये इंडेक्स थोड़ा ऊपर आपको दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे इंडेक्स पे जाएंगे, मिड कैप के बहुत सारे इंडेक्स हैं, तो वहां पर आपको ये स्थिति थोड़ी डिफरेंट दिखाई पड़ेगी। खैर, तो अब अगर हम लोग इसको स्मॉल कैप में आए, और इसीलिए मैंने कहा कि ये 2 वीडियो का सीरीज होगा, क्योंकि इसमें होता यह है कि शुरुआत में कुछ इंडेक्स में गिरावट शुरू हो जाती है, जो कि अभी हो रही है। स्मॉल कैप के कई सारे इंडेक्स में गिरावट हो रही है, बड़ी गिरावट हो रही है, और कुछ एक इंडेक्स जो है अभी भी ऊपर टिके हैं, ताकि कुछ स्टॉक को खरीद करके उनको ऊपर टिकाया रखा जाता है। चूंकि ये मेजर इंडेक्स है तो ये ऊपर है कुछ एक कंपनियों के नाते, लेकिन मिड कैप के 400, मिड कैप के 250 में वो गिरावट ऑलरेडी दिख रही है। उसकी बात हम लोग कल करेंगे, लेकिन खैर अभी यहाँ पर स्मॉल कैप को देखेंगे। और स्मॉल कैप में सीएनएक्स में, अब अगर आप सीएनएक्स में स्मॉल कैप का चार्ट देखिए तो सीएनएक्स स्मॉल कैप 100, सेम कहानी इसमें भी हुई थी 2020 के पहले, सेम कहानी हुई थी। अभी आपने निफ्टी का चार्ट देखा था, वहां पे तेजी लगातार चल रही थी, लेकिन यहां पर वो चीज नहीं हुई थी। सिमिलर केस बन रहा है अभी भी, फिलहाल सिमिलर केसेज बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि बाजारों में उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है। मैं अभी आपको ये चार्ट जरूर दिखाऊंगा डिटेल में कि कहाँ पे वो चीज दिख रही है। खैर, तो फिलहाल अगर आप ये देखिए तो 2017 से यहाँ पर भी तेजी में चल रही थी बाजार, जो आपका स्मॉल कैप है 2018 में हाई लगाया, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई। और ये है पूरा वो डिस्ट्रीब्यूटिव फेज जिसमें आपके स्मॉल कैप और इवन 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 इसने तो उछाल ही नहीं मारी। कहाँ ये 9,000 का इंडेक्स है, 9,000 का इंडेक्स घट करके 6,000 आ चुका था। कब? कोविड आने से पहले ही 30% से ज्यादा का करेक्शन ऑलरेडी जो है इंडेक्स ने देख लिया था। तो अभी
बहुत ज्यादा नहीं हुआ है कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं, ये और लंबा खींच सकता है, 2-3 साल भी खींच सकता है अगर ये जो डाइकोटमी है दोनों में, यानी निफ्टी ऊपर जा रही है लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स और बाकी इंडेक्स ऊपर ना जा रहे हो, ये वाली स्थिति जो है अभी लंबा टिकी रह सकती है या लंबा चल सकती है। पहले भी हो चुकी है 2017-18 में, और अभी भी वही सेम स्थिति दिख रही है कि कुछ एक इंडेक्स में आप गिरावट देखना शुरू कर रहे हैं, लगातार वो इंडेक्स में आपको फॉल दिख रहा है। अब ये स्मॉल कैप का इंडेक्स है, जैसे अभी आपने मिड कैप का इंडेक्स देखा था निफ्टी मिड कैप 100, वो ऊपर टिका हुआ था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 4-5 और इंडेक्स हैं मिड कैप के, उनमें वो गिरावट दिख रही है, लेकिन ये मिड कैप का नहीं, ये स्मॉल कैप 100 का चार्ट है। और अभी फिलहाल स्मॉल कैप 100 को अगर आप बात करें तो जो इसने 2024 में हाई लगाया वही उसका हाई है। उसके बाद से अब ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। एचडीएफ की जो डिप आई थी, बड़ी वाली डिप जो कि 2024 के जस्ट बाद आई थी, वो तो उसको तो काफी हद तक इसने रिकवर किया, लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर जब निफ्टी नए हाईज लगाता रहा है मई के बाद से, तो ये इंडेक्स अपने नए हाईज नहीं लगा पाया है अल्टीमेटली। और ये उन मेजर इंडेक्सेस में से है जहां पर फॉल अभी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ये शायद अभी शुरुआती चरण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अभी खत्म होने की कगार पे है। पॉसिबिलिटीज क्या हैं, वही सिमिलर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, अलग अलग फॉर्मेशंस क्रिएट हो रहे हैं यहां पर कि 2018 से लेके 2020 तक जो हुआ था, सेम केस 2024 से लेके 2026 2027 तक भी, इवन वो और भी आगे जा सकता है, हो सकता है। ये हम भारत का केस डिस्कस कर रहे हैं। 2000 इसी तरह के सिमिलर फॉर्मेशंस आपको अमेरिका की मार्केट्स में, चाइना की मार्केट में, या दुनिया भर के अगर आप चार्ट स्टडी करोगे तो उन मार्केट्स में भी देखने को मिलते हैं अलग अलग समयों पर। तो ऐसा नहीं है कि बाजारों में कोई तेजी अगर आती है तो वो सभी जगहों पर होगी। ये बिल्कुल संभव है कि आपकी जो तेजी आए वो किसी एक जगह पे आए और बाकी की तेजी जो है वो किसी एक जगह पर आए, या एक लंबे समय तक वहां पर वो तेजी न आए। तो ये पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं और इसकी संभावनाएं आगे भी आपको बनी रह सकती हैं कि ऐसा आगे भी आपको देखने को मिले। तो ये मेजर बात ये है कि अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में हैं तो आपको वहां पर थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत जरूर दिखाई पड़ती है। अभी ये शुरुआती चरण है, इसके आगे भी कहानी अभी और आगे भी थोड़ी और ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहानी में चेंजेस अभी आगे आपको और देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग इंडिसीज वाइज अभी वो गिरावट शुरू हुई है, लेकिन जैसे जैसे करके इंडेक्स थोड़े और बेहतर होंगे, जैसे ये आपको मिड कैप 100 का है आपका इंडेक्स, और यहाँ पर आप वो गिरावट देख रहे हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाने की कोशिश करें तो ये जैसे आपका ये बीएससी का मिड कैप इंडेक्स है, निफ्टी के चार्ट के साथ मैं आपको ये बीएससी का मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा हूँ। अभी अभी आपने मिड कैप 100 देखा, वहां पे उस तरह का फॉल नहीं दिख रहा था, लेकिन ये बीएससी का मिड कैप इंडेक्स है और ये काफी हद तक सिमिलर कहानी दिखा रहा है। किसके सिमिलर दिख रहा है? स्मॉल कैप के। जैसे स्मॉल कैप अभी हमने देखा था, वही सेम कहानी यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पर भी फॉल जो है उछाल नहीं आ रहा है या नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो जहां पर अभी हमने देखा कि मिड कैप 100 ऊपर की तरफ था, मिड कैप 100 ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, यानी अपने हाईज के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं पर बीएससी मिड कैप इंडेक्स नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, वहां पर और गिरावट बढ़ रही है। तो मुद्दा यह है, समझने वाली बात यह है कि कुछ इंडेक्स ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ जा रहे हैं और कुछ इंडेक्स उतनी तेजी के साथ नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन इंडिसेस में गिरावट बनी हुई है। मैं दोबारा आपको इसको एक चीज को आपको दोबारा मैं दिखाता हूं जो बात मैं कह रहा हूं। तो मैं वापस से आपको मिड कैप के चार्ट पे ले जाता हूं। ये सीएनएक्स मिड कैप का चार्ट है। ये सीएनएक्स मिड कैप का चार्ट ऑलरेडी अभी भी अगर आप बात करिए तो आप बोल सकते हैं कि यार ये तो देखो अपने लाइफ हाई पे ट्रेड हो रहा है, मिड कैप में कोई गिरावट नहीं चल रही है। मेरी बात को आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज को जैसे ही आप चेंज करेंगे थोड़ा मेजर स्टॉक्स के साथ, अब ये आ गया बीएससी मिड कैप का इंडेक्स और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा हैं एनएससी मिड कैप इंडेक्स से, और यहाँ पर ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि चार्ट में डिफरेंस आ चुका है। जहां पर आपका मिड 100, जहां आपका मिड 100 अभी भी हाईज के इर्द गिर्द में ट्रेड हो रहा है, जहां आपका मिड कैप 100 आज भी अपने हाईज के इर्द गिर्द में ट्रेड हो रहा है, वहीं पर ये इंडेक्स अब अपने हाईज पे ट्रेड नहीं हो रहा है।
हाई से ये स्टॉक नीचे ट्रेड हो रहा है, नीचे की तरफ है और यहाँ पर थोड़ी गिरावट दिख रही है। यही सेम चीज आपने अभी स्मॉल कैप के इंडेक्स में देखा। जैसे जैसे आप इंडिसेस में और डीप जाएंगे, आपको ये नंबर्स, ये चीजें और भी ज्यादा दिखाई पड़ेंगी। मैं आपको 500 दिखा देता हूँ। 500 की 400 की स्थिति अगर आप देखेंगे, तो अब ये चार्ट देखिएगा, तो ये यहाँ पर देखिए, ये मेजर चार्ट है। मतलब कहने का ये है कि ये इसमें चूंकि ये मिड स्मॉल 400 है, तो इसमें सारे जुड़े हुए हैं। आप निफ्टी 500 के साथ भी इसकी तुलना कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी 500 की तुलना करेंगे, तो जो मेन निफ्टी से जुड़े जो नेक्स्ट 50 है, या निफ्टी 500 जो मेन इंडेक्स को दिखाता है, यानी मेन मार्केट को दिखाता है, उसी तरह से ये उन स्टॉक्स को दिखाता है जो मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा लोग खरीदते हैं। मैं यहाँ पर निफ्टी के 500 स्टॉक्स के चार्ट के साथ भी ये बात कर सकता था, लेकिन चूंकि उनमें से बहुत सारे स्टॉक लोगों के पास नहीं होते हैं। बट ये स्टॉक देखिए, यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज दिख रही है कि मार्केट में एक लगातार की गिरावट दिख रही है। अल्टीमेटली ये फॉल अभी भी बन रहा है। अभी इसको और जब डीप ड्राइव जाएंगे, यानी जब रेशियो चार्ट्स के ऊपर आप जाएंगे, तो आपको और समझ में आएगा कि फर्दर जो डीपन फॉल है वो कहाँ 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 और बन रहा है। उसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये डेटा ज्यादा सेंट्रिक हो जाएगा, कई लोग को दिक्कत होगी। बट मैं कल आपको निफ्टी 500 और उसके बाद रेशियो चार्टिंग हम करके देखेंगे कि क्या स्थिति बन रही है, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि मार्केट कंडीशन थोड़ी खराब दिख रही है, और ऐसी मार्केट कंडीशंस में आपको हमेशा बचकर रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्थिति, कोई भी चीज, अगर आपके स्टॉक्स में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं, तो वो आगे और लंबा ट्रिगर हो सकते हैं और लंबा गिर सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉसेज नहीं ट्रिगर हो रहे हैं, तो उन्हीं स्टॉक्स में आपको रहना चाहिए। अभी एवरेजिंग करने की जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटीज हैं कि अगले साल सवा साल तक ये जो डाइकोटमी है ये बनी रहे। जब तक कि ये सारे इंडेक्स अपने हाईज पर नहीं जाते हैं, तब तक आपको मार्केट में एक मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा कॉशन के साथ रहना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, चार्ट देखिए। जिन स्टॉक्स में चार्टिकली ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, आप उन्हीं पर फोकस करिए। लेकिन जिन स्टॉक्स में चार्टिकली ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर फोकस मत करिए, उनसे दूर रहिए, उनसे बच के रहिए। क्योंकि ये बाजार कितना लंबा आपको इस तरह से परेशान कर सकती है, कितना लंबा आपको इस तरह से और ज्यादा प्रॉब्लम में रख सकती है, वो बहुत बड़ी है। और अगर आप नीचे खरीद रहे हैं, एवरेजिंग करने के चक्कर में हैं, तो मत करिए, वो गलती है। क्योंकि अभी लंबा समय गुजर सकता है कि स्टॉक्स जो है घटते चले जाएं। जैसे मैंने कहा, इस सीरीज के हिसाब से, यानी इसमें मैं एक दो वीडियो और लेके आऊंगा, कल भी एक वीडियो और परसों। उन दोनों वीडियोस में भी हम इसकी चर्चा करेंगे, अलग अलग पहलू रखते हुए आपके सामने एक दो वीडियो और रखेंगे इस पे। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और व्यू को ध्यान रखिएगा। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर आपको बाई या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज पर ही मेरा वीडियो है। अगर आप चार्ट समझना सीखना चाहते हैं, तो जरूर हमें व्हाट्सएप करिए। हमारी बैचेज में आप इनरोलमेंट लेने के बारे में सोच सकते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके को आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है फर्दर आप जो है एडमिशन्स ले सकते हैं हमारी आने वाली बैचेज में। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न है तो उसको लिखिए, अगली वीडियोज में मैं उनको आपके सम्मुख लाने की कोशिश जरूर करूंगा। नमस्कार।